हेलो दोस्तों, आज हम लोग थर्ड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3.1 और 3.2 को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न 3.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल रहेगा। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिवर्त। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स मान लीजिए दिया 1 2 3 4 5 6, ये दिया हुआ है। आपको कहा जाए ए परिवर्त निकालिए। ए परिवर्त का सिंबल कैसे बनाएंगे, एक सिंबल ऐसे बनता है ए डैश करके, और एक सिंबल बनता है ए की पावर क्या हो जाती है, टी हो जाती है। इसको बोलते हैं ए टी। अगर मान लीजिए डैश का सिंबल आ गया तो आपको परिवर्त आव्यूह मतलब ट्रांसपोज निकालना, और टी भी आ गया लिख के तो क्या करना है, आपको परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो जब मान लीजिए यहाँ पे टी रख दिया तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो हमारी ये देखिए ये रो है हमारी, और ये सारी हमारे पास क्या है, कॉलम है। दो रो है हमारे पास और 3 कॉलम है। ठीक है, हमारे पास ये वाली रो है तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। इस वाली रो को भी क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। ट्रांसपोज में ये होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारे पास रो होता है वो क्या बन जाता है, कॉलम, और जो कॉलम होता है वो क्या बन जाता है, रो। तो यहाँ से आप लोग बात लिख लीजिएगा, रो बन जाएगा कॉलम, रो क्या बन जाएगा, कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा, रो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिवर्त आव्यूह में रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। अगर ऐसे हमें दिया होगा सीधे सीधे तो आपको ऐसे लंबा लंबा कर देना है, समझने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, तो हमें दिखाना है ए प्लस बी, इसका होल क्या निकालना है, ट्रांसपोज। और ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इस डैश का मतलब भी क्या है, ट्रांसपोज ही है। और अगर पावर टी आ गई ऐसे करके तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, टी ही हमें निकालना रहेगा। तो हमें नीड किसकी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी को पहले निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 0 5 2 -1 3 4 1 0, और बी कितना दिया हुआ है, 3 2 1 0 2 1। यहाँ से हो जाएगा 3 2 5। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2, -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5। ये हमारे पास ए प्लस बी निकल के आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए डैश भी निकाल लेते हैं। तो ए डैश देखिए, ए हमारे पास ये दिया हुआ है, और जब इसका डैश निकालेंगे डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं, यहाँ से नहीं निकालते। ए प्लस बी हमें निकालना था तो ए प्लस बी हमने निकाल लिया। ए प्लस बी हमें क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं ए प्लस बी ट्रांसपोज पूरा, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ से देखिए ए प्लस बी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 4 2 6 4 2 6 2 1 4, और फिर 7 3 5, ये हम लोगों ने निकाला है। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना, और ए ट्रांसपोज निकालना। तो ए में जो दिया हुआ है रो को हम लोग बना देंगे कॉलम। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना देंगे तो 105 हो जाएगा। ये हमारी सेकंड रो है, इसको कॉलम बनाएंगे 2 -1 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये हमारी थर्ड रो है, इसको हम लोग कॉलम बना देंगे 4 1 0 हो जाएगा। प्लस बी में क्या दिया है, 3 2 1 रो में है तो इसको कॉलम में कर देंगे, कॉलम में हो गया। 0 2 1 रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। 3 2 5 भी रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, 4 2 6 रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। 2 1 4 है रो में तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे। 7 3 5 है, इसको भी क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। अब इधर से हम लोग ऐड करेंगे, अगर ये बराबर आ गया तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के होगा। तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7, 0 प्लस 2 2, 1 -1 प्लस 2 1,
1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5। यहाँ से ये हमें बराबर में दिख रहा है तो यहाँ से क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, इधर क्या कर ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बी नंबर क्या दिया हुआ है 2 ए का ट्रांसपोज और 2 ए डैश का ट्रांसपोज। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 2 ए पहले निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 ए पहले निकालेंगे। 2 लिख लिया, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 1 0 5 2 -1 3 4 1 0 ये दिया हुआ है तो इसमें 2 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 1 जा 2 2 0 0 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस का और 2 3 जा 6 4 2 जा 8 2 1 जा 2 और 0। ये हमारे पास 2 ए निकल के आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे 2 ए का होल डैश निकालेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है 2 ए की है। 2 ए को हम लोग क्या कर देंगे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगा। रो में हमें 2 0 10 दिख रहा है तो इसको कॉलम कर देंगे 2 0 10। 4 -2 6 हमें रो में दिख रहा है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे तो ये हो गया। 8 2 0 हमें रो में दिख रहा है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। तो हमारे पास देखिए 2 ए का होल डैश निकल के आ गया। अब हमें जो ए ट्रांसपोज है उसका 2 से मल्टीप्लाई कराना है तो ए ट्रांसपोज देखिए ये हम लोगों ने निकाला है ए ट्रांसपोज है ना, ये ए ट्रांसपोज है, ये नॉर्मल ए है और इसका हम लोगों ने जब ट्रांसपोज निकाला तो ये वाला निकाला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 ए ट्रांसपोज करेंगे तो 2 और ए ट्रांसपोज ये देखिए ये पूरी वैल्यू ए ट्रांसपोज की है तो यहाँ से लिख लेंगे 1 2 4 0 -1 +1 5 3 0। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करवा देंगे हम लोग तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 फिर 2 की टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 और फिर 2 1 जा 2 माइनस का 2 1 जा 2 प्लस का 2 5 जा 10 3 2 जा 6 और ये 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आया अतः यहाँ से क्या लिख देंगे अतः 2 ए का होल ट्रांसपोज और 2 ए ट्रांसपोज ये हमारे इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है और बी मैट्रिक्स दिया है तो हमें ए बी का होल ट्रांसपोज और बी डैश और ए डैश मतलब इसका भी ट्रांसपोज इसके बराबर प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ए बी को निकाल लेते हैं। तो ए बी हमारे पास ए कितना है 1 0 3 2 ठीक है और बी कितना है 4 0 6 5 ये 0 है। तो जब ए बी यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 0 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 1 की टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 0 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 3 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे 12 आएगा, 2 की टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12, 3 की टेबल 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 2 की टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे सिंप्लीफाई 4 + 0 4 12 + 12 कितना हो जाएगा 24 0 + 0 0 0 + 10 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से ए बी हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका हमें क्या करना है ए बी का ट्रांसपोज निकालना। तो यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा ये रो है हमारी इसको कॉलम बना देंगे 4 0 हो गया, ये 24 10 रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे। ये हमारा निकल के आ गया। ये हम लोगों ने क्या किया राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब इधर क्या करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमें प्रूफ क्या करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं बी ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज कितना है देखिए 4 0 6 5 है। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे रो हमारे पास 4 0 तो इसको कॉलम में लिख देंगे, 6 5 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में लिख देंगे। फिर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज देखिए 1 0 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में, 3 2 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे बी डैश ए डैश को निकालेंगे ठीक है। बी डैश ए डैश को निकालेंगे तो इधर निकाल लेते हैं ये बी डैश ए डैश। बी डैश की वैल्यू कितनी है ये 4 6 0 5
और ए डैश की वैल्यू कितनी है 1302। यहाँ से ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 4 वन सा कितना आ जाएगा 4600 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जीरो से जीरो की टेबल 3 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, और 5 टू सा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पहली रो का इस 0 से 1 का पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 5 का 0 से पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 का 3 से पढ़ेंगे 0 आएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 5 टू सा 10। एक सेकंड रुकिए। यहाँ से 4 की टेबल 4 बार पढ़ी 0 आया, 600 हो गया। 4 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ से ये क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। और फिर 6 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब सही है। अब बी डैश ए डैश करेंगे, 4 प्लस 0 4 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 12 प्लस 12 24, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे अतः, आप लोग ये हमने ऐसे ही सॉल्व करते, आप लोग अलग अलग एक ही में सॉल्व करते, आप लोग अलग अलग अच्छे तरीके से सॉल्व करके अपने नोट्स को बनाइएगा। यहाँ से लिख देंगे अतः ए बी का होल डैश और बराबर बी डैश और ए डैश, ये सिद्ध हुआ। यहाँ से क्या लिख देंगे प्रूफ, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, तो हमें फिर से ए बी का होल डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर बी ट्रांसपोज करके ए ट्रांसपोज करके इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ये हमारे पास कितना है 2 5 3 1, ठीक है। और बी हमारे पास कितना है 5 7 2 0, ये हो गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 5 सा 10 हो जाएगा, 5 0 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, 2 7 सा कितना हो जाएगा 14, 5 की टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 3 5 सा कितना हो जाएगा 15 और प्लस 2 1 सा 2, 3 7 सा कितना होता है 21 प्लस 1 0 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 10 10 20, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, 14 प्लस 0 14, 21 प्लस 0 कितना हो जाएगा 21। अब इसका हमें क्या करना है होल, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास रो कितना है 20 14, तो इसको हम लोग कॉलम में लिख लेंगे 20 और 14 को। 17 21 हमारा रो में, तो इसको क्या कर लेंगे कॉलम में लिख लेंगे। ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू में हमें क्या दिया है बी डैश ए डैश, ठीक है। देखिए बी में हमें 5 7 2 0 दिया, 5 7 हमारा रो में है, तो जब इसका देखिए ट्रांसपोज यहाँ पे दिया है ना, तो 5 7 रो में है तो इसको कॉलम में लिख लेंगे, 2 0 रो में है तो इसको कॉलम में लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई इसका ए ट्रांसपोज से करवाएंगे तो 2 5 रो में है तो इसको कॉलम में कर लेंगे, और 3 1 रो में है तो इसको क्या कर लेंगे कॉलम में कर लेंगे। फिर बी डैश ए डैश, 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा 10, 5 टू ज़ा फिर यहाँ 2 5 ज़ा यहाँ से कितना हो जाएगा 10, फिर 5 3 ज़ा यहाँ से कितना हो जाएगा 15, और 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा 2, फिर 7 2 ज़ा 14 प्लस 0 और 7 3 ज़ा 21 प्लस 0। तो यहाँ से हमारे पास बी डैश ए डैश कितना आ जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, 14 प्लस 0 14 हो जाएगा, 15 प्लस 2 17 हो जाएगा, और 21 प्लस 0 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश ये क्या है आपस में बराबर है। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, अब इसमें क्या करना है ए बी, ये देखिए ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें अलग ए और बी की वैल्यू मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स अलग अलग दिया है, सेम नहीं दिया है। हाँ सेम नहीं दिया तो अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले ए बी निकालेंगे, तो ए हमारे पास कितना है 2 3 0 1 है, और बी कितना है 3 4 2 1 है।
मुझे लगा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स वही इसमें भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें भी वही निकालना था, तो कंफ्यूजन हो गई। अलग अलग मैट्रिक्स दिया तो अब निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए बी, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3। जीरो की टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 0 और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, फिर 0 4 जा 0 और 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया ए बी, 6 6 12, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 3 11 और 0 प्लस 1 1। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो रो हमारे पास क्या है 12 और 11 है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे। फिर रो दूसरी रो में है 2 1 और इसको दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें बी डैश और ए डैश निकालना है। तो बी में क्या दिया है, रो में हमें 3 4 दिया, तो जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम बना देंगे, 3 4 कॉलम में आ गया। 2 1 रो में है तो इसको कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। और फिर ए ट्रांसपोज निकालेंगे, 2 3 को रो में है तो इसको कॉलम में कर दिया, 0 1 रो में है तो इसको क्या कर दिया कॉलम में कर दिया। अब बी डैश ए डैश निकालेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ से 3 0 0 हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 1 3 जा 3 4 0 0 हो जाएगा, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1। तो बी डैश ए डैश यहाँ से कितना निकल के आ गया 6 6 12 हो गया, 8 3 11 हो गया। ठीक है, 0 प्लस 2 2 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। अब यहाँ से भी क्लियर लिख देंगे, अतः ए बी का होल डैश मतलब ए बी ट्रांसपोज कितना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हमें अलग अलग वैल्यू दी है, तो ए बी निकालेंगे पहले। ए कितना है 2 4 3 1, फिर बी कितना है 5 6 2 0। तो ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 सा कितना हो जाएगा 10 और 4 2 सा 8, फिर 2 6 सा 12 हो जाएगा, 4 0 0। एक सेकंड रुकिए, फिर से करते हैं। 2 5 सा कितना हो जाएगा 10 और 4 2 सा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, फिर 2 6 सा कितना हो जाएगा 12 और 4 0 0, 3 5 सा यहाँ पे 15 आ जाएगा और 1 2 सा 2 हो जाएगा, 3 6 सा यहाँ से 18 हो जाएगा और 1 0 0 हो जाएगा। ये 10 है, 10 प्लस 8 हमारे पास 18 आ जाएगा, 15 प्लस 2 17 आ जाएगा, 12 प्लस 0 12 आएगा, 18 प्लस 0 18 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए 18 और 12 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में, 17 18 रो में है तो ये दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी डैश ए डैश निकालेंगे। बी में हमें 5 6 कॉलम में है, इसको रो में लिख देंगे। 2 0 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में लिख देंगे। इसी तरीके से ए वाला 2 4 रो में है तो इसको कॉलम में कर देंगे, 3 1 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। यहाँ से बी डैश ए डैश, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 0 4 जा 0 0, 6 3 जा 18 और 0 1 जा 0। तो बी डैश ए डैश यहाँ से कितना निकल के आएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा 12, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 और 18 प्लस 0 कितना हो जाएगा 18। यहाँ से क्या करेंगे, अतः ए बी का होल डैश बराबर किसके है बी डैश ए डैश के। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। अब जो ये 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, ये आप लोग खुद से सॉल्व करिए और फिर इसका आंसर ये बराबर में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, फिर ए मतलब ए और मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज हमें ये याद करना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये हमारा पूरा कॉलम है तो इसको रो में लिख लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 5 4 2। ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ए डैश ए। ठीक है,
तो ए डैश हमारे पास है 3, 5, 4, 2 और ए में हमें क्या दिया, कॉलम में है 3, 5, 4, 2। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश ए कितना निकल के आएगा, अब ऐड करेंगे, देखिए 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 और 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29 और 29 में 25 ऐड करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, 2 2 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 54। यहाँ से हमारे पास आ गया ये 54। ठीक है, ए डैश और ए निकल के हमारे पास आया 54। अब हमें क्या निकालना, ए डैश ये निकालना है। तो ए में हमें क्या दिया हुआ है 3, 5, 4, 2 ये दिया हुआ है और ए डैश हम लोगों ने यहाँ पे कितना निकाला 3, 5, 4, 2 ये। ठीक है, तो यहाँ से ए डैश कितना आ जाएगा निकल के, देखिए तो यहाँ से जब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। फिर ठीक है, ये जो हमारी है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये इस तरीके के मल्टीप्लाई में बहुत सारी कंफ्यूजन आती है। तो देखिए हम बता दें आपको, यहाँ पर देखिए इसको इसका मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। ये हमारी पहली वाली रो है। तो इसका इन सबसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 5 जा यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ से 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 5 से इन सबका करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, फिर 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 4 जा कितना होगा 20 और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। 4 से इन सबका करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। यहाँ से ये हो गया। लास्ट हमारा क्या बचा 2, तो 2 से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये हमारा क्या निकल के आया है ए डैश। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर ये हो जाएगा और ए डैश के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, हमें ए बी ट्रांसपोज निकालना है और बी ए निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी हमें बी ट्रांसपोज चाहिए तो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3 2 है तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3 2 5 1 3 5। जो हमारी रो थी उसको क्या बना दिया हम लोगों ने, कॉलम बना दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है 4 1 2 3 और बी ट्रांसपोज कितना है 3 5 3 2 1 5 ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए पहली रो को पहले वाले कॉलम से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 1 2 जा कितना हो जाएगा 2, फिर 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और 1 1 जा 1, फिर 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 1 5 जा 5। ठीक है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, फिर 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 3 1 जा 3। यहाँ से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 20 प्लस 20 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 21, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17 और 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा 21। ये हमारे पास ए बी ट्रांसपोज निकल के आ गया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमें बी ए भी बताना है। तो बी हमारे पास कितना है 3 5 3 2 1 5 ये है और ए कितना है 4 1 2 3।
अब बी ए हम लोग निकालते हैं। पहली रो को पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। यहाँ से 5 4 जा 20 और 2 1 जा 2, फिर 5 1 जा 5 और 1 3 जा 3। यहाँ से 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 हो जाएगा, और 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, और 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, और 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बी ए निकाल लिया और ए बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, निम्न आव्यूह के लिए दिखाइए। ये सब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या है, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, और बराबर में बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए, हाँ, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आगे पीछे हो गया। इसमें ए की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू हमें दी हुई है, जो कि देखिए यहाँ पे क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, आगे लिख देते हैं। ये देखिए, ये हो गया है, ठीक है। अब हमें दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गए, सेम सेम, मतलब फर्स्ट और सेकंड एक पास ही आ गया है। तो ए और बी की वैल्यू हमें दी हुई है। अब हमें ये बताना है, पहले क्वेश्चन में ये सारे के बराबर है कि नहीं, और दूसरे में ये वाला बताना है। तो देखिए ए और बी हमें दिया हुआ, जब यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो जब ए प्लस बी निकालेंगे, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, तो ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, 0 प्लस 14 कितना हो जाएगा 14, और 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 10, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 7 प्लस 0 तो 7 आएगा, 1 प्लस 9 10, और 5 प्लस 5 10। ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। टी का मतलब भी क्या होता है, ट्रांसपोज। ये हमारी रो है तो इसको हम लोग कॉलम में लिख देंगे, तो 6 14 और 15 ये कॉलम में आ गया। ये 10 4 4 हमारे पास रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10 4 4, 7 10 10 हमारे पास रो में है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारे पास इतना हुआ। अब हमें चाहिए क्या, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बी ट्रांसपोज यहाँ से निकालेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या, 5 14 10 रो में है, तो इसको जब कॉलम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 14 और 10। ये हो गया। 4 2 3 रो में है तो 4 2 3 को क्या कर दिया, कॉलम में लिख दिया। 0 9 5 रो में है तो इसको क्या कर दिया, कॉलम में कर दिया। अब ए ट्रांसपोज इधर से निकाल लेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, ए की 105 रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 105 हो गया। 6 2 1 क्या है, रो में है तो इसको कॉलम में करेंगे तो 6 2 1 आ जाएगा, और यहाँ से 7 1 5 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम लोगों ने निकाल लिया, वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज है तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 7 कितना हो जाएगा 7, 14 प्लस 0 कितना आएगा 14, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा 15, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10।
ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमें निकालना क्या है, एक और चीज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो 1+5 कितना हो जाएगा 6, 6+4 कितना हो जाएगा 10, और 7+0 कितना हो जाएगा 7, 0+14 क्या आएगा 14, 2+2 क्या आएगा 4, 1+9 क्या आएगा 10, 5+10 हो जाएगा 15, 1+3 हो जाएगा 4, 5+5 हो जाएगा 10। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे अतः, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना हम लोगों ने, तो a प्लस बी ट्रांसपोज, फिर इधर क्या है बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर क्या निकाला ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखिए a प्लस बी का होल ट्रांसपोज 6, 10, 7, और इसमें भी ये सारी वैल्यू हमारी बराबर में आ रही, तो इसको बराबर में लिख लिया। अतः यहाँ से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 6 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते। देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करके हमें उसका ट्रांसपोज निकालना है, और बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लेते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो ये पहली वाली रो का हम लोग क्या करेंगे, पहले दूसरे तीसरे कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 1 5 का कितना हो जाएगा 5, 0 4 का कितना हो जाएगा 0, और 5 0 0 आ जाएगा। फिर 1 4 का कितना हो जाएगा 1 14 का 14, 0 2 का 0, और 5 9 का 35। फिर 1 सेकंड का कराएंगे तो 1 10 का 10, 0 3 का 0, और 5 5 का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 6 का 5 से कराएंगे दूसरी वाली रो का, 6 5 का कितना हो जाएगा 30, 2 4 का कितना हो जाएगा 8, और 1 0 0 आ जाएगा। फिर 6 के 14 का कराएंगे तो 14 6 का कितना होता है 84। फिर 2 से 2 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 जा 4, और 1 से 9 का कराएंगे तो 1 9 जा 9। फिर 6 से 10 का कराएंगे तो 60 हो जाएगा, 2 का 3 से कराएंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 1 का 5 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर 7 से तीसरी वाली रो का सबसे करवाएंगे तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। फिर 1 4 का कितना हो जाएगा 4, और 5 0 0। फिर 7 से 14 का कराएंगे तो 14 7 का कितना हो जाएगा 98। फिर 1 से 2 का कराएंगे तो 2, 5 से 9 का कराएंगे तो 45। फिर 7 से 10 का कराएंगे तो 70, 1 का 3 से कराएंगे तो 3, और 5 5 से कितना हो जाएगा 25। अब इन सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 प्लस 0 कितना हो जाएगा 5, और 3 में 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38, और 35 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39, और उसके बाद में 14 में 45 ऐड करेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 4 1 5 कितना हो जाएगा 5। फिर देखिए 84 प्लस 4 कितना हो जाएगा 88, और 88 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 97। ठीक है, ये हो गया। अब 98 में +2 करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 में 45 ऐड करेंगे तो 145 आ जाएगा। फिर 10 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 60 में 60 में देखिए 5 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। 65 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। फिर देखिए 70 में 25 को ऐड करेंगे तो 95 आएगा। 95 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा ट्रांसपोज यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा ट्रांसपोज ए बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ से देखिए ये हमारी रो है, तो इसको कॉलम में लिख देंगे ऐसे 59, और ये 35। ये रो में है तो इसको कॉलम में लिख देंगे 38, 97, 71। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 39 वाला ये वाली रो को कॉलम में कर देंगे तो 39, 145, और फिर ये क्या हो जाएगा 98। अब हमें निकालना क्या है, ये हम लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी में वैल्यू हमारी कितनी है 5 14 10 रो में है, तो इसको कॉलम में कर देंगे 5 14 10।
ये रो में हमारा 423 तो इस कॉलम में लिख देंगे। 095 रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ए ट्रांसपोज निकालना है तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 105 रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में। 621 किसमें है, रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम में। फिर 715 रो में है तो इसको क्या कर देंगे, कॉलम। ये हमारा हो गया। अब हमें निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 से 1 का पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 4 0 कितना हो जाएगा, 0 और 0 5 से कितना आएगा, 0। ठीक है, और फिर 5 से 6 का करेंगे तो 6 5 का कितना आएगा, 30। 4 का 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 और 0 से 1 का करेंगे तो 0। फिर 5 का 7 से करेंगे तो 5 7 का 35। 4 से 1 का करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 से 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर 0 से इसका करेंगे 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 14 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 14। 2 का 0 से करेंगे तो 0। 9 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 45। 14 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 84। 2 से 4 का करेंगे तो 2 2 का 4। 9 का 1 से करेंगे तो 9 का 9। तो 14 का 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 7 का 98। 2 1 का 2 हो जाएगा और 9 5 का कितना आएगा, 45। फिर 10 से 1 का करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, फिर 10 का 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 60। 3 का 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 10 का 7 से करेंगे तो कितना होगा, 70। 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 5 5 से कितना हो जाएगा, 25। अब इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ से ये होगा 5 प्लस 0 प्लस कितना होगा, 5। और 45 में 14 ऐड करेंगे तो 4549 हो जाएगा और 41 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। 30 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। 84 प्लस 4 कितना होता है, 88 हो जाएगा। 88 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 97। और 60 प्लस 5 कितना होगा, 65। 65 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 71। 35 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 39। 98 प्लस 2 100। 100 में 45 ऐड करेंगे तो 145। 70 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 95। 95 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 98। तो ये देखिए हमारा क्या लिखेंगे, अतः अब दोनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही, बराबर आ रही। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके है, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। ये हो गया, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। इसमें हमें भी क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना और फिर बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले ए बी का ट्रांसपोज करेंगे जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो देखिए 1 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4। -1 का 2 से करेंगे तो माइनस का 2। 0 से 1 का करेंगे तो प्लस का 0। फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 मिलके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, प्लस का 3। 0 से 1 का करेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 1 का 0 से करेंगे 0 आएगा। -1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, -1। 0 मल्टीप्लाई -1 0। यहाँ से ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 8। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 2। और 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 3। 2 मल्टीप्लाई 1 2। 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3। 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3। तो 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0। 1 मल्टीप्लाई 1 1। 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 16। 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2। 8 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 8। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 4। 1 मल्टीप्लाई -3 तो -3। और 8 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0। 1 मल्टीप्लाई 1 1। 8 मल्टीप्लाई -1 तो -8। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 4 में 2 गया तो 2 बचा। 8 2 10 हो गया, 10 3 13। ठीक है, और देखिए 8 टू 10 हो गया, 10 में 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26। 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4। और 3 3 ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 2। अब देखिए 18
सॉरी 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12 में 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। ठीक है 12 में 3 माइनस किया तो कितना बचा 9 बचा। और देखिए यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा 3 माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 7। अब हमें इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना, तो यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे 2 4 1 2 में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर दिया 32 माइनस 2 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे और ये वाली चीज को भी क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। ठीक है ये हम लोगों ने क्या निकाला लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो जब RHS को सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कराना। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और ए ट्रांसपोज निकालेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे। बी ट्रांसपोज निकालेंगे ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ तो 4 1 0 रो में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग कॉलम में कर देंगे। 2 माइनस 3 1 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। 1 1 माइनस 1 रो में है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। ये हमारा क्या होगा कॉलम में आ गया। अब इसी तरीके से ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो 1 माइनस 1 0 किसमें है रो में है तो इसको क्या करेंगे कॉलम में करेंगे तो 1 माइनस 1 0 कॉलम में आ गया। 2 1 3 रो में है तो इसको जब कॉलम में करेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। 4 1 8 रो में है तो इसको जब कॉलम में करेंगे तो 4 1 8 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बी ट्रांसपोज ए निकालते हैं। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तो देखिए पहली वाली रो का हम लोग पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 4 1 का कितना हो जाएगा 4 तो 2 1 का कितना हो जाएगा 2 माइनस का और 1 0 कितना हो जाएगा 0 फिर 4 2 का कितना हो जाएगा 8 और 2 1 का कितना हो जाएगा 2 फिर 1 3 का कितना हो जाएगा 3। ठीक है अब फिर 4 4 का कितना हो जाएगा 16 2 1 का कितना हो जाएगा 2 और 1 8 का कितना हो जाएगा 8। पहली वाली रो का पहले वाले दूसरे वाले तीसरे वाले कॉलम को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या करते हैं दूसरी वाली रो का करवाते हैं। ठीक है क्या करेंगे दूसरी वाली रो का करवाएंगे इसका इन सब से तो यहाँ से देखिए 1 1 का कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 में मिलके क्या होगा प्लस प्लस का 3 और 1 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा 0 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा माइनस का 3 और 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3। ठीक है फिर 1 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 4 और माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा माइनस का 3 और 1 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है ये हो गया। अब अब देखिए 0 1 का कितना होगा 0 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 0 फिर 0 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा प्लस का 1 और 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा माइनस का 3 0 मल्टीप्लाई 4 0 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1 8 मल्टीप्लाई सॉरी 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 में से 2 गया हमारा तो कितना बचा 2 बचा 1 प्लस 3 कितना आया 4 आया और यहाँ से क्या हो गया माइनस का 1। पहली वाली कॉलम हमारी सेम है। अब दूसरा सॉल्व करते हैं 8 टू 10 हो गया 10 3 कितना हो गया 13 2 3 0 हो गया ये कितना बचेगा 2 और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस का 2। दूसरी वाली कॉलम भी हमारी सेम दिख रही है। अब देखिए 16 2 कितना हो जाएगा 18 और 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। अब देखिए 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 और यहाँ से 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 7। ये देखिए हमारा पूरा ए बी का ट्रांसपोज निकाला और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये सेम सेम आया। तो यहाँ से क्या हो गया अतः ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके हमारे बी ट्रांसपोज गुणे ए ट्रांसपोज के। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें ए मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स दिया है और सी मैट्रिक्स दिया है। अब इसमें हमें ये 4 क्वेश्चन दिए हैं इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए पहला क्वेश्चन हमें ए नंबर क्या दिया है ए बी का हमें क्या निकालना है होल ट्रांसपोज। तो हम लोग पहले यहाँ से क्या करेंगे ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है 1 0 3 और 2 माइनस 1 1। ठीक है और फिर बी कितना निकालेंगे 3 4 1 हो जाएगा और 0 माइनस 1 5 और 1
2 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से ये, ठीक है। अब ए बी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पहली वाली रो का हम लोग पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 1 3 का कितना आएगा 3, फिर 0 से 0 का कराएंगे तो कितना आएगा 0 और 3 1 का कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब पहली वाली रो का हम लोग दूसरे वाले कॉलम से कराएंगे तो 1 4 का कितना आएगा 4, 0 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 0, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6। तो पहली वाली रो का हम लोग तीसरे वाले कॉलम से करवा देंगे तो 1 1 का कितना आएगा 1, 0 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 0 और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा माइनस का 6। अब देखिए दूसरी वाली रो का हम लोग पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0 और 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1, ठीक है। सॉरी एक सेकंड रुकिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 आएगा। अब दूसरी वाली रो का पहले दूसरे वाले कॉलम से करा देंगे तो 2 4 का कितना होगा 8 होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मिलके प्लस का 1 और 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2, 2 1 का यहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा माइनस 5 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 कितना होगा, ये आ जाएगा माइनस का 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 माइनस करेंगे कितना, सॉरी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 और 4 में 6 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 10 और 10 1 11। यहाँ से 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 5 और देखिए 5 2 7 हो जाएगा, माइनस का 7 में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5। अब हमें क्या निकालना है ए बी का होल ट्रांसपोज। यहाँ से देखिए ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हमारी रो है, इसको कॉलम कर देंगे तो 6 10 कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक। और 7 11 माइनस 5 ये रो है तो इसको क्या कर देंगे कॉलम में कर देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर यही आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए बी हमें ये दिया हुआ है तो रो जो होगी वो कॉलम बन जाएगी, तो 3 4 1 हो गया और 0 माइनस 1 5 रो में है तो इसको क्या करेंगे कॉलम में ये लिख देंगे। यहाँ से 1 2 माइनस 2 रो में है तो इसको क्या करेंगे कॉलम में लिख देंगे। अब ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज ये दिया तो इसको भी क्या करेंगे, ये रो में है तो कॉलम में करेंगे। 103 रो में है तो इसको कॉलम में करेंगे तो 103 आ जाएगा, फिर 2 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 1 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली वाली रो का हम लोग पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 3 1 का कितना होगा 3, 0 0 0 1 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब पहली वाली रो का हम लोग दूसरे वाले कॉलम से कराएंगे तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6 और 0 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 0 और 1 1 का कितना हो जाएगा 1। अब दूसरी वाली रो का पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 4 1 का कितना होगा 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 तो माइनस 0 और 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा प्लस का 6, 4 मल्टीप्लाई 2 8, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना 2, 1 मल्टीप्लाई 1 1 5 0 0, ठीक है। फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6, अब 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 और 1 माइनस 6 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ से 6 1 कितना हो जाएगा 7, 8 1 9 हो जाएगा 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 5 2 7 हो जाएगा, 7 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, इसका आंसर ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पेज में सी नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सी नंबर क्वेश्चन हमारे पास, सी में हमें क्या निकालना है बी सी। तो यहाँ से हम लोग बी सी, ये हमें बी सी का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले हम लोग क्या करते हैं बी सी को निकाल लेते हैं। तो हमारे पास बी कितना दिया हुआ है 3 0 1, तो क्या लिखेंगे 3 0 1 और क्या 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2, फिर 1 5 माइनस 2, 1 5 माइनस 2,
और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कॉलम में है 2 - 1 4, कॉलम में हमारे पास क्या है 2 - 1 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो BC का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से करवा देंगे। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 1 का कितना हो जाएगा 4, और 1 × 4 कितना हो जाएगा 4। अब दूसरी वाली रो का एक एक ही कॉलम है इसमें, तो इसी से करवाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा 0, -1 × -1 तो प्लस का 1, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, फिर 1 से 2 का होगा तो 2, तो 2 1 का कितना हो जाएगा माइनस का 2, और -2 × 4 कितना होगा माइनस का 8। अब यहाँ से BC निकाल लेंगे। 4 4 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 6, 1 + 20 क्या हो जाएगा 28, 2 2 देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 8। अब हमें BC का क्या करना है, होल ट्रांसपोज निकालना। तो ये हमारा कॉलम में है, तो इसको हम लोग रो में लिख लेंगे कैसे, 6 21 और माइनस का 8। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट हमारे पास D बचा, तो D हमें क्या निकालना, C ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज। डी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले C ट्रांसपोज निकाल ले। C ट्रांसपोज कितना दिया था हमारे पास, कॉलम में था 2 - 1 4, तो इसको रो में लिख लेंगे कैसे, 2 - 1 और 4, ये हमने रो में लिख लिया। अब हमें और क्या करना है, A ट्रांसपोज निकालना है। तो A में देखिए हमें ये रो में दिया है 103, तो इसको कॉलम में लिख लेंगे, तो कितना आएगा 103। ये हमारी क्या होगी, कॉलम में होगी। और दूसरी रो में हमें क्या था 2 - 1 प्लस का 1, तो इसको कॉलम में लिखेंगे 2 माइनस का 1 प्लस का 1। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 - 1 4 लिख लिया, और A ट्रांसपोज कितना था 1 2 0 -1 और 3 1। अब इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए पहली वाली रो का पहले वाले कॉलम से कराएंगे तो 2 1 का कितना आ जाएगा 2, -1 × 0 तो 0, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। अब पहली वाली रो का दूसरे वाले कॉलम से करवाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 2 2 का कितना आएगा 2 2 आएगा 4, -1 × -1 तो प्लस का 1, 4 × 1 कितना आएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, और 4 4 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से ये हमारा C ट्रांसपोज A ट्रांसपोज आ गया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में। थैंक यू।